अध्याय 4 अलौकिक ज्ञान। श्लोक नंबर 8। भक्तों की रक्षा, दुष्टों का संहार करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। श्री कृष्णा डिवोरीज, जैसा हमने समझा कि पिछले श्लोक से भगवान समझा रहे हैं कि वो अवतार क्यों लेते हैं, है ना। तो इस श्लोक में भी, पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि भाई अधर्म जब बढ़ जाता है तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। देखिए, वैसे तो भगवान के अवतार लेने के मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रीजंस हैं, और इस श्लोक में और भगवान ने बताए हैं कुछ रीजंस कि भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान हर एक युग में अवतार लेते हैं। पिछले श्लोक में मैंने आपको अवतार का मीनिंग भी बताया था कि भगवान की चॉइस होती है। भगवान ही सिस्टम के, इस मटेरियल वर्ल्ड के मालिक है ना, तो उनकी चॉइस है, उस सुधारने के लिए कभी भी अवतरित हो सकते हैं। ऐसा लग सकता है देखने में कि साधारण से जन्म हो रहा है, बट हो नहीं रहा है साधारण। सब कुछ भगवान का दिव्य होता है, अलौकिक होता है। तो भगवान दुष्टों का संहार करने के लिए भी आते हैं। देखिए, भगवान ने जब रावण ने परेशान कर रखा था पूरे वर्ल्ड को, तो भगवान ने कौन सा रूप लिया? भगवान जी राम रूप में आए और रावण का वध किया। जब हिरण्यकशिपु ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा दिया और बहुत प्रहलाद महाराज को परेशान कर दिया, तो भगवान ने क्या किया? हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नरसिंह रूप ले लिया, है ना। और ऐसे ही देखिए, अलग अलग समय पे भगवान दुष्टों का संहार करने आते हैं। अब हिरण्यकशिपु का जो ब्रदर था हिरण्याक्ष, जब उसने पृथ्वी को भी कर दिया था परेशान, पृथ्वी को कहीं रसातल में छुपा दिया था, और वो अपने बल के घमंड में सभी को परेशान करता रहता था, आतंक उसने मचा दिया था। तो भगवान ने वराह रूप लिया, पृथ्वी की भी रक्षा की, और क्या किया? हिरण्याक्ष का वध किया। तो ऐसे अगर आप कथाएं सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान ने असंख्य बार अवतार लिया है और दुष्टों का क्या किया है? संहार किया। भगवान कृष्ण जी फॉर एग्जाम्पल, कंस ने इतना आतंक मचा रखा था, देखा अपनी सिस्टर को ही उन्होंने बंदी बना लिया, है ना। और भगवान जी ने क्या किया? कंस का भी वध किया और असंख्य राक्षसों का वध किया। और फिर दूसरा, भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए भी आते हैं, है ना। मेन फोकस उनका भक्तों का उद्धार होता है। सो अगर आप हिरण्यकशिपु वाली उसमें बात करें तो भगवान के लिए, देखिए पर्सनली भगवान का किसी राक्षस को वध करने के लिए कोई पर्सनली आने की ज़रूरत नहीं होती। मेन फोकस उनका होता है वो भक्तों के कल्याण के लिए आते हैं, कि भगवान आते हैं, अवतरित होते हैं, फिर कथाएं होती हैं, लीलाएं होती हैं, और बाद में मेरे जैसे मूर्ख लोग, आप जैसे अज्ञानी लोग उन कथाओं का श्रवण करेंगे तो उनको भगवान का स्वभाव के बारे में पता चलेगा, वो भगवान से अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो ये भी मेन एक कारण होता है। तो कितने सारे भक्तों का उद्धार करने वो आते रहे। देखिए, प्रहलाद महाराज को उनके फादर हिरण्यकशिपु ही जब बहुत परेशान कर रहे थे, और वो कह रहे थे, मारने की कोशिश कर रहे थे, उनकी बुआ ने स्वयं उनको चिता पे बिठा दिया, होलिका ने, है ना। और भगवान के भक्त इतने ज़्यादा स्ट्रांग भक्ति कर रहे थे प्रहलाद महाराज कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था किसी भी अत्याचार से। हिरण्यकशिपु ने ये तक कह दिया कि मैं तेरे को तलवार से मार दूंगा, तू बता तेरे भगवान कहाँ हैं। उन्होंने कहा, क्या इस खंबे में भी भगवान है? प्रहलाद महाराज ने कहा, हाँ जी बिल्कुल, खंबे में भी भगवान है, बिकॉज कन कन में भगवान है। तो प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए कौन प्रकट हुआ? नरसिंह भगवान प्रकट हुए, है ना। ऐसे ही जब इंद्रदेव और बाकी देवता बहुत परेशान हो गए थे, उनको लग रहा था उनका राज ना छिन जाए, क्योंकि बलि महाराज यज्ञ करते जा रहे थे, अश्वमेध यज्ञ, 99 यज्ञ हो चुके थे। तो इंद्रदेव, उनकी मदर ने रिक्वेस्ट की, तो भगवान ने फाइनली क्या किया? वामन रूप ले लिया, और वामन रूप में उन्होंने इंद्रदेव और देवताओं को भी उनका जो स्वर्ग है वो वापस दिलवाया। साथ साथ में प्रहलाद महाराज के शुद्ध भक्त थे, उनके पोते बलि महाराज थे, बलि महाराज भी भगवान के टॉप मोस्ट भक्तों में आते हैं। उनकी महानता सिद्ध की। ऐसा लग रहा था उनसे सब कुछ छीन लिया तीन पग भूमि में, लेकिन बाद में उनको ऐसा कुछ दे दिया जो किसी को नहीं दिया। खुद ही उनके द्वारपाल बन गए सूतल लोक में, उनको इंद्र से भी ज़्यादा ऐश्वर्य वाला राज दे दिया। अगली कल्प में कहते हैं उनको इंद्र भी बना दिया, और भगवान ने उनको शुद्ध भक्त भी बना दिया। सो बलि महाराज का उद्धार कर दिया, एक तरफ से देवताओं का भी उद्धार कर दिया। तो अगर हम देखें, भगवान राम के ही अवतार में कितने सारे भक्तों का उद्धार हो रहा था। आपको अहिल्या की स्टोरी तो याद ही होगी, है ना। कैसे अहिल्या तो
श्राप से, अपने पति के श्राप से पत्थर बन गई थी। भगवान ने कैसे चरण स्पर्श किए, चरण स्पर्श से एकदम अहिल्या को तार दिया, है ना। तो भगवान अवतार लेते हैं, उनके बिलियन रीजंस हैं, लेकिन प्रमुख कारण हम इन दोनों श्लोकों में समझे। क्या कारण हुए? धर्म की हानि होती है तो धर्म की रक्षा के लिए, अधर्मियों के नाश के लिए, धर्म की पूर्ण स्थापना के लिए, है ना, समाज का सुधार हो, जगत कल्याण हो, है ना, एथिकल मॉरल वैल्यूज़ आगे बढ़ें और अहंकार का नाश हो, नास्तिकवाद का नाश हो, काम क्रोध लोभ का नाश हो, उसके लिए, भक्तों के उद्धार के लिए। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार जो सबसे परम कृपालु अवतार माना जाता है, क्योंकि जिन्होंने शुद्ध प्रेमा भक्ति का वो रस जो मधुर्य रस है, जो गोलोक धाम का रस है, वो हम जैसे कलयुग में फंसे हुए लोगों को इतनी सरलता से दे दिया कि नाचो गाओ भगवान का नाम लो और तुम भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। तो कितनी सरलता से भगवान ने हमारा उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में कितनी सिंपल टीचिंग दे दी, क्योंकि कलयुग के लोगों को शास्त्र तो समझ आते नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है शास्त्र समझना, तो उन्होंने और सिंपल कर दिया, है ना। तो इसलिए हर एक भक्त को याद रखना चाहिए कि भगवान के CCTV कैमरास हमेशा हैं, हर जगह से वो देख रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि सिस्टम ऐसे ही चलता जा रहा है और कोई भी गंद मचाएगा तो उसके साथ कुछ होगा नहीं। अगर अधर्म बढ़ेगा और दुष्ट जो हैं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ें करेंगे, तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार हमेशा लेते हैं, चाहे वो डायरेक्टली आएँ, एम्पावर्ड आचार्यस के रूप में आएँ या उनके अंश अवतार आएँ। देखिए आज की डेट में भी इतनी सारी अच्छी अच्छी आध्यात्मिक संस्थाएं जगत कल्याण में लगी हुई हैं, तो उनके जो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, जो सेवक लगे हुए हैं, उनको वो पावर्स कहाँ से आती हैं कि वो ये सब कर सकें? वो पावर्स भी तो भगवान का ही एक रूप है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान हर समय अवतार ले रहे हैं किसी न किसी रूप में। श्रीमद् भागवत गीता की जय।